मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप सभी की प्रिपरेशन जो वो चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस वो है हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हर बार आपसे पूछा जाता है कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है। मेनली आपसे अल्फा और बीटा की वैल्यू देकर के वो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हर बार पूछा गया है वही आपसे बार बार पूछा जाएगा। मे बी नेक्स्ट टाइम वो किसी ना किसी अजम्पशन से, किसी ना किसी क्रिटिसिज्म से या कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन के बेस पर कोई भी असर्शन और रीजन से जो है क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आपके लिए टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर करूंगी कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये असल में बात क्या करता है, क्या है इस पूरे की पूरी जो इस प्रोडक्शन फंक्शन के पीछे पूरी पूरी थ्योरी क्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि दो पर्सन थे, एक थे आपके पॉल एच डगलस, एक थे आपके CW कॉब। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं, इन्होंने एक मेथड दिया कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक एम्पेरिकल स्टडी थी। ये क्या थे, एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक एम्पेरिकल स्टडी करी। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि जो हमारी GDP है ना, उसके अंदर जो हमारी GDP है ना वो हमेशा हमारी उसके अंदर जो हमारे दो तरह के मेन इनपुट हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा है कैपिटल और एक है हमारा लेबर। ठीक है, इन्हीं का ही प्रोपोर्शन जो है दो ही तरह के इनपुट हैं जिनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल हमेशा किसके होता है, वो इक्वल हमेशा होता है 1 के। मतलब इन्होंने कहा कि बहुत सारी रिसर्च करी, इन्होंने कहा कि GDP में कैपिटल और लेबर का जो शेयर है ना वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, या हमेशा बोल सकते हैं हम =1 होता है। मतलब कि अगर आपकी GDP जो है ना वो 100 है, ठीक है, तो वो 100 कैसे है कि आपने कैपिटल लगाई है 60, तो आपकी लेबर कितनी हो गई, लेबर हो गई आपकी 40। सिंपल ये इन्होंने जो है वो बोला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉप डगलस इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने किस बारे में बात करी। इन्होंने कहा कि दो तरह के इनपुट हैं, लेबर है और कैपिटल है, और एंटायर जो आउटपुट है वो बेस होता है इन्हीं दो इनपुट पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ना आपकी दो इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन आपको समझनी है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने कहा कि दो तरह की इनकम है, एक होती है कैपिटल इनकम, एक होती है आपकी लेबर इनकम। ठीक है, इन्होंने कहा कैपिटल इनकम कैसे निकलती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ कैपिटल से तो वो क्या देगी आपको, वो देती है अल्फा इनकम। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ लेबर से तो वो क्या देगी आपको, 1 - अल्फा वाई। देखिए, हमेशा थ्योरी समझने से पहले एक बार इस इक्वेशन को अगर आपने समझ लिया ना तो आपके अंदर, आपके दिमाग में ना एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो एक मेथड है, ये पूरा का पूरा मेथड किस बारे में बात करता है। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, एक इन्होंने दिया अल्फा वाई, एक इन्होंने कहा 1 - अल्फा वाई। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है। अल्फा हमें क्या बताता है, अल्फा हमें बताता है कि टोटल GDP में कैपिटल कितनी है। ठीक है, और बचा हुआ पोर्शन हम सभी जानते हैं, अगर कोई चीज़ 1 है, ठीक है, तो कोई चीज़ अगर 1 है तो डेफिनेटली जो दूसरी चीज़ होगी वो 1 - समथिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या कहा कि अगर कैपिटल आपकी अल्फा वाई है तो लेबर क्या हो जाएगी, 1 - अल्फा वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉप डगलस इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अल्फा हमें बताता है टोटल GDP में कैपिटल कितनी है, और 1 - अल्फा हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें कि जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है आपकी लेबर, की टोटल GDP के अंदर लेबर कितनी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, मतलब कि अल्फा प्लस में 1 - में अल्फा। ठीक है, मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ, अल्फा प्लस 1 - अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अब आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या कहा था इन्होंने, कहा था सिंपल कि GDP इक्वल किसकी होगी, GDP इक्वल होगी 1 के, चाहे आप अल्फा को यूज़ करें चाहे आप 1 - अल्फा को यूज़ करें, तो दोनों का जो एक तरीके से प्रोपोर्शन है वो कितना होगा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। और ये जो मेथड है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की थ्योरी पर बेस्ड होता है। ये कहता है ना तो इंक्रीजिंग रिटर्न ना ही डिक्रीजिंग रिटर्न, सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि ऑलवेज GDP के अंदर जो ऑलवेज जो है वो हमेशा कितना होगा, वो होगा हमारा =1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया। इन्होंने क्या कहा, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, Q है वो इक्वल है AL का मतलब क्या है, L के ऊपर आप देख रहे हैं अल्फा और C के साथ देख रहे हैं आप बीटा। मतलब कि क्या कहता है कि यहाँ पर Q क्या है, Q यहाँ पर है आउटपुट। ठीक है, A क्या है यहाँ पर, ये है आपका एफिशिएंसी कॉफिशिएंट, L है आपका लेबर, C है आपका कैपिटल, और अल्फा और बीटा आपको क्या बता रहे हैं, अल्फा और बीटा आपको बता रहे हैं क्या, अल्फा और बीटा बता रहे हैं आपको इलास्टिसिटी, किस चीज़ की इलास्टिसिटी, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। क्लियर गाइस? और ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, ये इक्वेशन सिंपल सी बात बताती है कि आप जो डायरेक्टली यूज़ करते हैं लेबर और कैपिटल का वो हमेशा इक्वल किसके होगा, मतलब कि ये कहती है कि जो
ये क्वेश्चन ये बताती है आपको कि आउटपुट डिपेंड करता है आपकी दो चीज़ों पर, किस किस पर, लेबर पर और कैपिटल पर, ठीक है। और फिर ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है ऑलवेज लेबर एंड कैपिटल ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके आउटपुट के लिए। आपका जो एफिशिएंसी कॉफिशिएंट है ना, जिसको आपने ए बोला है, इसको ना नॉर्मली बोलते हैं टेक्नोलॉजी, कि आपकी टेक्नोलॉजी भी आपके आउटपुट को इफेक्ट करती है। ये वाला इन्होंने बोला है ए इज विच रेजिड्यूल ऑफन कॉल्ड टेक्निकल चेंज, टेक्निकल चेंज को शो करता है ए। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, मान लीजिए कल को क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको दे दी जाए और यहाँ पे पूछा जाए क्यू क्या है, आपको याद रखना है आउटपुट, ए क्या है एफिशिएंसी कॉफिशिएंट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो रेजिडुअल या टेक्निकल चेंज, एल है लेबर, सी क्या है आपका कैपिटल, या इसको के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एल्फा और बीटा क्या है। एल्फा मैंने बताया आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड बीटा क्या है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पहली बात आपको याद रखनी है। ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा हमारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि जीरो या जीरो से ज़्यादा होते हैं। कभी भी इसकी जो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आती है अकॉर्डिंग टू कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है कि आउटपुट, देखिए क्यू इज इक्वल टू बोल रखा है ए एल अल्फा सी और बीटा, ठीक है। क्या बोल रखा है कि आउटपुट क्यू है आपका आउटपुट, जो कि डिपेंड होता है आपके किस पर, आपके लेबर और आपके कैपिटल पर। ये इक्वेशन आपको ये शो करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन क्या शो करती है, कि आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटपुट डिपेंड करता है आपके किस पर, आउटपुट डिपेंड करता है आपके इनपुट पर। सो कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि टोटल जीडीपी में या तो आपका कैपिटल होगा या आपका लेबर, इन दोनों से मिलकर आपकी क्या बनती है, टोटल जीडीपी बनती है। और जो प्रपोर्शन दिया हुआ होता है कैपिटल का, बचा हुआ प्रपोर्शन किसका होता है, आपका लेबर का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ना मैथमेटिकल कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं इस मेथड के अंदर। क्या किया है, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है आपका 1/4, एक है आपका 3/4। अब आपको ना ये याद रखना होगा, कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि लेबर को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेबर जो है ना उसको आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कैपिटल है ना उसको आप ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन दिया गया है, यहाँ पर कहा जाता है कि जो कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो कैपिटल है वो तो होती है आपकी 1/4 और लेबर आप लेते हो 3/4, मतलब कि 25% आपकी कैपिटल का यूज़ होगा और 75% आपका यूज़ होगा आपकी लेबर का। और 25 + 75 इज इक्वल टू 100, या मैं बोल सकती हूँ इज इक्वल टू 1%। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का सिंपल सा एक मतलब है 100%, मतलब सिंपल सा एक मतलब है वो ये है कि ऑलवेज जीडीपी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, आउटपुट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो ये बात किसकी करता है, और 1 अगर कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब क्या है, वो बात कर रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। तो ये जो मेथड है वो किस पर बेस्ड है, ये मेथड बेस्ड है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर, कि 3/4 + 1/4 आपका कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाता है आपका, इक्वल टू 1 आ जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर ना एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए डायग्राम भी सेम वही चीज़ बोलता है। क्या कहता है डायग्राम, डायग्राम में अगर हम बात करें तो ओ एक्सिस पर आपको शो होता है लेबर, वाई एक्सिस पर आपको शो होती है कैपिटल। क्या कहता है कि लेबर की अगर मैं 1 यूनिट लगाती हूँ और कैपिटल की अगर मैं 1 यूनिट लगाती हूँ तो मेरा प्रोपोर्शन कितना है, तो मेरा आउटपुट कितना आता है 100, ठीक है। सेम मैंने मतलब कि इनपुट अगर मैंने 1 लगाया और मैंने मतलब इनपुट मैंने अगर 1 लगाया तो मेरा आउटपुट भी 1 आएगा। वहीं पर अगर मैं इनपुट 2 लगा रही हूँ तो मेरा आउटपुट भी 2 आएगा। इनपुट अगर मैं 3 लगा रही हूँ तो मेरा आउटपुट भी 3 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना इनपुट आप लगाएंगे वो इक्वल किसके होगा, आपके आउटपुट के। कांस्टेंट रिटर्न टू मतलब कि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। आपका इनपुट जितना बढ़ रहा है आपका आउटपुट भी उतनी ही सेम प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ाया जाएगा। अगर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ साथ हमने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अगर हमने पढ़ा हो, आप सभी ने पढ़ा हो, तो वहाँ पर आपको पता चलता है 3 तरह के स्केल होते हैं हमारे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या कहता था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि आपने अगर इनपुट आपने 10% बढ़ाए हैं तो आपका आउटपुट 20% बढ़ता था, और अगर अपने इनपुट 10% लगाए हैं तो आप अगर मान लीजिए इनपुट आप लगाते हो 15%, ठीक है, तो आपका आउटपुट जो है मान लीजिए वो 10% होता है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता था कि इनपुट अगर आप 10 से बढ़ाते थे तो आपका आउटपुट भी 10 से ही बढ़ता था, मतलब कि सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। तो वही ये जो मेथड है ये किस पर बेस्ड है, ये पूरा का पूरा मेथड आपका कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर बेस्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहता है कि इनपुट आपने जितना प्रोपोर्शन से बढ़ाया आपका आउटपुट भी उतने ही प्रोपोर्शन से क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर सारी की सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि किस तरीके से इसकी पूरी की पूरी वो जो एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम की, वो यहाँ पर दी हुई है।
अब हम बात करते हैं आपकी क्रिटिसिज्म की कि ये मेथड जो है वो क्या कहता है। ये मेथड क्रिटिसिज्म बताता है कुछ कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे पहली क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए नॉर्मल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इसने सिर्फ और सिर्फ ना दो ही फैक्टर्स को लिया है, दो ही इनपुट को लिया है, वो क्या है आपके लेबर और आपकी कैपिटल। जबकि अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल भी है, टेक्नोलॉजीज़ भी है, बाकी और सारे भी हमारे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोडक्शन फंक्शंस को लिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या क्रिटिसिज्म है इसकी, सेकंड क्रिटिसिज्म है कि वहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ जो मेजरमेंट है वो अराइज हो जाती है जब आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को ही यूज़ करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अवेलेबल है। क्योंकि कैपिटल का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अनरियलिस्टिक होती है, हमारी इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ये प्रोडक्शन फंक्शन, कहता है ये इसलिए भी क्रिटिसाइज है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो करता है। क्या ऐसा है कि रियल सिनेरियो की अगर हम बात करें, ज़रूरी है क्या हर बार एक प्रोड्यूसर को कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ही होंगे या कांस्टेंट रिटर्न ही मिलेंगे उसको? आपको इंक्रीजिंग रिटर्न भी मिल सकते हैं, आपको डिक्रीजिंग, मतलब कि आपका जो रिटर्न टू स्केल है वो लेस देन 1 भी हो सकता है और वो मोर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है क्रिटिसिज्म, वो ये कहता है कि जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो बेस होता है आपका अजम्पशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अजम्पशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या कहता है कि एक रिसोर्स अपने लेबर को ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप अपनी कैपिटल से, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेबर और कैपिटल दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 2020 के अंदर जो शिफ्ट 1 थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ एन एस्टिमेशन ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए यहाँ पर ना याद रखिएगा कि 10K दे रखा है, यहाँ पर आप 10K के साथ, मैं इसको बता रही हूँ आपको, 10K अल्फा आपको दे रखा है कितना 0.6 प्लस में एल आपको दे रखा है कितना, लेबर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.8। अब पॉज कीजिएगा वीडियो को और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा आपको कैसे निकालना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको 10K का कुछ नहीं करना, ये आपको एफिशिएंसी जो है कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल में या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न में आपको क्या देखना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखनी है। मतलब कि अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा की लेबर कितना है और आपका कैपिटल कितना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 0.6 प्लस में 0.8, अगर आप करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी आपकी 1.4। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू मोर इक्वल टू 1 आई तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, मोर देन 1 आए तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एंड लेस देन 1 आए तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या पता अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है किस बारे में बात करता है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, एल क्या है, के क्या है, और अगर आपसे क्यू का पूछा जाए, आपसे ए के बारे में पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि 1/4 किसका, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1/4 किसके लिए यूज़ किया गया था, 3/4 कौन से कब जो प्रोपोर्शन था वो किसके लिए यूज़ किया गया था, नॉर्मली आपको क्वेश्चन जो वो किसी भी असर्शन या रीजन में पुटअप करके दे सकता है वो, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की थी। Thank you so much guys.